साइड में लाइन पकड़ के चल रहा हूँ। ये नज़ारा है, लेकिन वही है। दिल्ली से जैसे ही हमने अपनी बलिनो स्टार्ट की, सुबह सुबह ठंडी हवा और एक्साइटमेंट दोनों साथ साथ चल रहे थे। पर दिल्ली से निकलते ही जो चीज़ सबसे पहले मिली वो थी घनी फॉग। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही स्पेशल जर्नी पर लेकर चलने वाला हूँ। दिल्ली से नैनीताल और कैंचीधाम तक का सफ़र अपनी बलिनो के साथ। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक्सपीरियंस है जिसमें फॉग भी है, माउंटेन भी है, भक्ति भी है और वाइफ के साथ बिताए कुछ क्वालिटी टाइम भी है। सुबह हम 5:30 बजे ही दिल्ली से निकल गए थे क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था। जैसे ही हम दिल्ली से बाहर निकले, अचानक फॉग स्टार्ट हो गया। रोड पर विजिबिलिटी बहुत कम है, हेडलाइट ऑन और हर गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। फॉग के बीच ड्राइव करना थोड़ा रिस्की भी होता है। तो बिल्कुल तो बहुत भयंकर धुंध हो गया। ये लास्ट टाइम से भी ज्यादा है। आगे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा करो, कोई गाड़ी जाने दो। ये ना साइड में लाइन पकड़ के चल रहा हूँ, बस धीरे धीरे उतना दिखाई दे रहा है। भाई धुंध तो बहुत ही ज़्यादा है, सोचा नहीं था कि इतनी धुंध मिलेगी यहाँ पर। दिल्ली से निकलते ही एकदम पूरा धुंध। गाड़ियाँ बिल्कुल स्लो हो गई हैं। मुझे लगा था जल्दी पहुँच जाएंगे। सुबह 5:30 बजे निकल गए थे घर से, और अब पता नहीं क्या होगा। अब तो इतनी धुंध है कि पूछो मत, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। येलो लाइट, फॉग लाइट, कोई कुछ ही काम नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कैमरा भी काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है इतनी ज़्यादा धुंध है। बहुत स्लो स्लो जा रहे हैं हम लोग। दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, रहने तो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल एकदम। कहाँ तो यहाँ पर 100-120 की स्पीड में गाड़ी चलानी थी और गाड़ी चल रही है 30 या 40 बस। इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जा रही। वो तो कभी कोई आ जाता है आगे तो उसके पीछे लगा लिया, बस उतनी ही स्पीड में, मतलब फिर भी 40-50 बस, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं कर दें। तो मना ही करूँगा कि इस भयंकर धुंध में तो बिल्कुल गाड़ी बाहर मत निकालो, लेकिन अब तो निकल चुके हैं तो फिर कुछ कर नहीं सकते, अब तो पहुँचना ही है। ये नज़ारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गणगंगा के पास तो पहुंचे गए हम लोग। हाँ, पहुँच गए गणगंगा दुकान में। लेकिन वही है, जहाँ 1 घंटे में पहुँचना था वहाँ 1.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। सात 40 हो गए, अब थोड़ा दिखाई देने लगा है, थोड़ा थोड़ा। फिर भी वही 80-90 की स्पीड से चल रही है गाड़ी। अब थोड़ा सूरज निकल गया है ना, मतलब दिन निकल गया तो इस वजह से।
ठंड में गरम गरम चाय हैं और क्या मिक्स पकौड़े। खेतों में देखें अभी भी धुंध है, रास्ता थोड़ा साफ हो गया है। हम जा रहे हैं दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर होते हुए गजरौला, मुरादाबाद, बाजपुर और कालाडूंगी होते हुए नैनीताल। यहाँ से एक रास्ता लेफ्ट को जाता है रामनगर के लिए, जहाँ पर है गर्जिया मंदिर। वो भी काफ़ी फेमस मंदिर है, यहाँ पर उसकी काफ़ी मान्यता भी है। पहाड़ों में इतनी अच्छी धूप है और प्लेन्स में ऐसा लग रहा है सूरज देवता आ ही नहीं रहे। माउंटेन्स पर ड्राइव करना सिर्फ स्टीयरिंग घुमाना नहीं होता है, ये पेशेंस और करेज का भी टेस्ट होता है। पहाड़ों में हर मोड़ पर एक नया व्यू मिलता है, इसलिए यहाँ बोर होने का तो ऑप्शन ही नहीं है। हिल ड्राइव में स्पीड कम होती है पर मज़ा डबल होता है। कार की विंडो खुली हो और ठंडी हवा चल रही हो और सामने पहाड़ है, बस यहीं से रियल रोड ट्रिप स्टार्ट होती है। यहाँ पर ड्राइव करते वक्त गाड़ी नहीं चलती, यादें बनती है।
चार खेत। साढ़े 11 बज चुके हैं, बस अभी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट रह गया होगा। अभी थोड़ी देर में नैनीताल पहुंच जाएंगे। व्यू कितना बढ़िया आ रहा है, देखो ना, रोड कितना अच्छा लग रहा है। वो उधर देखो, पूरा ऐसे घूमता हुआ आ रहा है। ये देखो पहाड़ों की धूप, कितनी बढ़िया धूप खिली हुई है इधर, और दिल्ली में सब धुंध ही धुंध। पता ही है उत्तर जाना है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, कसम से मजा आ गया। 2 बज गए हैं। 2 बजे हम अभी थोड़ा मतलब हम पहुंच गए थे यहाँ पर नैनीताल में। हम 11:30-12 के बीच में पहुंच गए थे, और अभी 2 बज गए हैं। इतनी देर हमने खाना पीना खाया, इधर उधर थोड़ा घूमे फिरे, और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे। धूप बहुत बढ़िया है, मज़ेदार बिल्कुल। अब सोच रहे हैं यहाँ से हम निकलेंगे कैंची धाम के लिए। कैंची धाम दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्लान अभी हमें भी नहीं पता कि क्या करना है, कहाँ जाएं। अभी देखेंगे कि कितना और ट्रैवल कर सकते हैं। अभी हमारे पास कल का दिन भी है पूरा। बाकी नैनीताल में तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। रुकने का तो मन था इधर, बोटिंग भी करने का मन तो कर रहा है, लेकिन टाइम की कमी है थोड़ी। बाकी अब निकल रहे हैं हम थोड़ी देर में यहाँ से। 1 घंटा लगेगा हमें अभी कैंची धाम पहुँचने में। तो कैंची धाम में बाबा के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे किस तरफ जाना है। नैनीताल का मौसम एंजॉय करो यार, नैनीताल का मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। और दिल्ली में तो फॉग जमी हुई थी, मतलब फॉग धुंध दिल्ली से बाहर निकलती एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा धुंध थी। लेकिन यहाँ नैनीताल का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं। अच्छा, अभी धूप में लग रहा है कि जैकेट वगैरह की जरूरत नहीं है। में जाते ही अभी हो जाएगा। हाँ वही ना, लेकिन ये है कि मई जून में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, तो यहाँ पे भी अब क्योंकि अभी देखिए धूप में बैठे हैं या खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैकेट वगैरह सब साइड कर रहे हैं। ओके, बाय नैनीताल। यहाँ से ये रोड जाता है भवाली भीमताल होते हुए अल्मोड़ा तक। भवाली यहाँ से 11 किलोमीटर दूर, भीमताल 22 किलोमीटर और अल्मोड़ा 65 किलोमीटर। ये भवाली, अभी हम भवाली पहुँच चुके हैं। यहाँ से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर है कैंची धाम। 7 किलोमीटर है ना, 7 किलोमीटर कैंची धाम। 20 मिनट लगेंगे और 20 मिनट में हम कैंची धाम। वहाँ पे पार्किंग का क्या इंतजाम है, सुना तो है कि काफ़ी भीड़ होती है, और पार्किंग की भी पता नहीं। पहले जब आए थे तब तो सही मिल गई थी, तो पता नहीं। देखते हैं हमारा लक कहाँ तक साथ देता है, बाबा जी के दर्शन हो पाते हैं। जब आए थे तो वो हुआ था ना, जब इतनी भीड़ थी, जाम लगा हुआ था, तो बिना दर्शन किए सीधा चले गए थे हम लोग। पार्किंग नहीं मिल पाई थी। पहले वाले पार्किंग वाले ने बोला नीचे जाओ, नीचे जाके बोला तो वो कह रहा फुल है। अब हम अपनी पेट्रोल की टैंकी फुल करवाएंगे।
की रसोई और वेज रेस्टोरेंट। बाबा बने हुए हैं इधर। बाबा 3 बजने वाले हैं और हम बस कैंची धाम पहुंच गए हैं। घर से निकलते टाइम ओ तेरी ठंड हो रही है। हाँ यार, लग तो रहा है मुझे भी लग रहा है मैं जैकेट लाके फिर छोड़ आई। मैंने तो आपको देखा, मुझे जोश आ गया आपको देख के। मैंने कहा यार आपने नहीं मेरे को भी लग रहा है गलती हो गई। पहन लेना चाहिए था यार जैकेट। पहनी। वही ना, गाड़ी के अंदर तो सही हो रहा था मौसम, अभी लेकिन यहाँ बाहर निकल के ठंड हो अच्छा रहा लग है। रहा था। हाँ, वहाँ पे भी थी ना। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है यहाँ तो। चलो, भीड़ तो ठीक ठाक ही है। हाँ, अच्छा। सब यहीं से फोटो खींच रहे हैं। क्या अंदर ले जाने नहीं दे रहे क्या? अच्छा, ओके। तभी यहाँ फोटो खींचने वालों की भीड़ लगी हुई है। एक नॉर्मल वीडियो बना ली। कैंची धाम मंदिर। पिछली बार भी जब आए थे तो काफ़ी जाम था, जाम की वजह से रुके ही नहीं थे। जाम ही इतना था कि रुकने की जगह ही नहीं थी, तो सीधा ही चले गए थे फिर आगे। आज अच्छे से दर्शन हो गए। अभी ये नया बनाया है यहाँ पर जूता रखने का स्टैंड। यहाँ पर जूता रख के फिर जाते हैं। एक बार मेले में आई थी। कैंची धाम नीम करौली बाबा। काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, कुछ बड़ा ही प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर लग रहा है। से सीढ़ियाँ आएंगी लग रहा है, वहाँ से सीढ़ियाँ आकर इधर से और आगे तक जाएंगी। देखो क्या लिखा है, चीड़ की लकड़ी चंदन से कम नहीं, अपना अल्मोड़ा लंदन से कम नहीं। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। अरे ये भी बुलावा ही है हमारा, सोचा नहीं था। हम अभी कैंची धाम से निकल चुके हैं और कितने बजे हैं? 4 बजे के करीब यहाँ से निकले हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं जागेश्वर। जागेश्वर धाम, भोले बाबा की नगरी। देखते हैं अभी उधर। आज तो दर्शन नहीं करेंगे, आज हम वहीं रुक कर कोई रूम ले लेंगे। कल सुबह भोले बाबा के दर्शन करके फिर हम अपने घर की तरफ निकलेंगे। छोटा सा मंदिर था। जागेश्वर धाम में शिव जी के 108 रूप है ना, और 108 मंदिर भी हैं। हाँ, काफी सारे मतलब 108 मंदिर हैं, और मतलब किसी भी मंदिर का मुंह एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। कहते बहुत रियर लोगों के ही 108 रूप के दर्शन हो पाते। मेरी तो कोशिश रहेगी और पूरे बाबा से ये कहूँगी मुझे अपने 108 रूप के दर्शन दे दे। बाकी तो
देखिए कल मौसम थोड़ा साथ दे दे हमारा। मौसम सही रहना चाहिए हाँ अभी। वो जगह कितनी अच्छी है कि नीचे जाने का रास्ता हो। अब ठंड होने लगी। हाँ, नोटिस किया हर जगह से पहाड़ अलग अलग होते हैं। बद्रीनाथ के पहाड़ बहुत अलग हैं। इतनी सड़क नहीं बनी हुई है। टूटा फूटा होगा ना ऊपर से। कष्ट के लिए खेत भी तो लिख दिया उन्होंने। बरसात में आता होगा पानी यहाँ पे, अभी तो कम है। शौचालय उपलब्ध था वहाँ पे। जाना था आपको। जब बद्रीनाथ जा रहे थे तब भी ऐसे ही हो रहा था, जैसे ही पहाड़ आ रहे थे और एकदम पहाड़ के साइड से जा रहे थे ना, तो इतनी ठंड लग रही थी और जैसे ही धूप आ रही थी तो फिर अच्छा लगने लग जा रहा था। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। अभी इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक जाएंगे, देखना वहाँ पे धूप है, वहाँ पे एकदम खुला सा लगेगा। यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी रात। ये जो काकड़ी घाट है ना, यहाँ से वो लक्ष्मी है ना मेरी फ्रेंड, उसका मतलब होम टाउन है, मतलब उसका जो पापा लोग का जो गांव का घर है यही है। तो जब निधि को लेके गई थी मैं, जब निधि 2 साल की थी शादी में, तो मतलब काफी आगे है। अब तो काफी दुकानें दिख रही है। तब हम जब अभी भी है या कैसे है, घर तो है अभी उन लोग का, मेरे ख्याल से अब जाना वाना नहीं होता है। तो पहले यहाँ पे क्या एक छोटी सी दुकान थी और एक मिठाई की। अब देखो कितना अच्छा हो गया, मतलब तरक्की कर रहा है उत्तराखंड भी, डेवलप हो गया बहुत। मतलब देख के वो तो नाम पढ़ा ना आपने तब मुझे याद है, अरे काकड़ी घाट है ये। रोड बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। अच्छा है, बहुत ज्यादा तरक्की है। व्यू भी बहुत बढ़िया है। ये देखो सामने पहाड़, क्या बढ़िया लग रहा है। वो आपने एक वीडियो देखा था, उसमें आ रहा था कि उत्तराखंड से लोग पलायन कर रहे हैं, तो उनको अब ये सब देख के वापस अपने घरों में आना चाहिए। लोग बाहर से यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर प्लॉट लें या जमीन लें, उसके बाद फिर घर बनाएं। और यहाँ के लोग दिल्ली भागते हैं। हाँ, अगर काम धंधा यहीं मिल जाएगा तो फिर तो लोग रहेंगे फिर यहीं। कितना अच्छा होटल है। यह है कि ऑफ सीजन थोड़ा सा डाउन जाता है, लेकिन सीजनेबल तो सही चलता होगा। देखो बैक बालकनी कितनी अच्छी है होटल की। थोड़ागढ़ 133, थोड़ागढ़ में फ्लाइट आती है। मतलब बहुत ज्यादा डेवलप है थोड़ागढ़। फ्लाइट आ जाती है। देखो दोस्तों, दिन में चांद, धूप भी निकली हुई है और चांद भी है।
हम अभी कहाँ हैं? अल्मोड़ा की मेन मार्केट। बहुत ही सुंदर मार्केट है और सबसे अच्छी बात यहाँ पे हर ब्रांड की चीजें मिल रही हैं। काफी बड़ा मॉल भी था पीछे, मतलब कह सकते हैं यहाँ आपको हर एक चीज मिल जाएगी। एक भी लाइट नहीं है यहाँ पे, पूरे का पूरा फॉरेस्ट एरिया है। बहुत डर भी लग रहा है मुझे। कहीं से शेर आ जाए। वही चांद को देख रहे, लेकिन चांद ना टेढ़ा मेढ़ा से ही आ रहा है, मतलब वो गोल नहीं आ रहा। ये है हमारा आज के लिए रूम, बेस्ट रेस्टोरेंट एंड होम स्टे। ये है हमारा रूम। फाइनली आ गए हम जागेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास। अभी बस यहाँ से आधे घंटे का सफ़र और रह गया। तो रात हो गई थी, अंधेरा काफ़ी हो गया था, तो मैंने कहा थोड़ा रूम ले लेते हैं। आज रात यहीं स्टे करके फिर कल सुबह दर्शन के लिए जाएंगे। 1000 रुपये में रूम मिल गया है यहाँ पर हमको। काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद काफ़ी अच्छा रूम है। रूम का टूर मैं दिखा ही चुका हूँ आपको। तो कल सुबह तैयार होकर निकलेंगे। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, बहुत मज़ा आया। दिल्ली से नैनीताल, नैनीताल से फिर जागेश्वर के लिए। ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें